मेरे होने वाले बच्चे का बाप उसे जान से मारने की कोशिश करे, वहां मैं कैसे रह सकती हूँ? सच है सुधीर? मैम जवाब मिल गया आपको? इन्होंने मेरी दवाई में कुछ ऐसा मिला दिया था कि उसे पीने से मेरा मिसकैरेज हो गया होता। नीचे गिर गया तू? डैड, मैंने वो दवा उसको नहीं लेनी थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माफी मांग बहू से। अरे कितनी बार माफी मांगू? सुधीर, बहू से माफी मांग। अब क्या नाक रख दूं उसके सामने? समाज चला रहा है तू, समाज चला रहा है तू। तुम नहीं जाओगी। अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा, सुधीर जाएगा, क्या बात होगी? मैं जहाँ नहीं रह सकती। अरे तो जाना होगा किसने तुम्हें? क्या काम सुधीर, क्या? ओके फाइन, चलो मैं रखिए अपने बहू को अपने पास। सारी रात गुजर गई, सुधीर का एक फोन तक नहीं आया। आप जरा उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। पता नहीं कहाँ गया होगा, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी आपको? कोई अफसोस नहीं है, अगर वो घर छोड़कर चला गया तो कोई अफसोस नहीं है। He deserves it। इतने सालों के बाद सुधीर की मां बनी और ये नालायक इस हद तक, उसके लिए मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। अपनी बहू से ठीक तरह से आंख मिलाकर मैं बात भी नहीं कर सकता। आप बार बार मेरे सुधीर को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अगर उससे गलती हुई है तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहा है ना। पता नहीं कहाँ गया होगा, रात कैसे गुजारी होगी उसने। तुम बार बार उसकी तरफदारी मत करो उसकी तरफदारी। आज तक बचपन से लेके आज तक तुम उसकी सारी खामियों को छुपाती आ रही हो। आज वो जो भी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी गलती की सजा आप उससे क्यों दे रहे हैं? अगर वो घर छोड़कर गया तो जाने दो उसे। बाहर जाकर ठोकरें खाएगा तो उसे अकल आएगी, समझ आएगी, उसे कम से कम एहसास तो होगा। और तुम भी तो चाहती थी सुनीति मां बनी। इतने सालों के बाद क्या सुधीर ने उसके साथ ठीक किया? मैं मानती हूँ उसने ठीक नहीं किया, लेकिन पता नहीं कहाँ गया होगा, कब आएगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुधीर लौट आएगा। जल्दी जल्दी सर्विस करवा प्लीज। हाय हाय प्रिया, गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट रैप दिस अप। Sit. And how's you, Priya? Good. राजेश, मेरे कैबिन में आना जरा, जल्दी। अरे अनुपम, या? ये एड किसने शूट किया था? ये मेरे बॉस ने, लेकिन इसमें असिस्ट मैंने किया था। ग्रेट स्टफ, हाँ? अरे जब मैं एड शूट करूंगा तब देखना तुम, पूरे देश में एक सेंसेशन क्रिएट कर देगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। अपने आप पर नहीं प्रिया, हम पर। ये जो भी मैं कर रहा हूँ सब हमारे लिए तो कर रहे हैं। अनुपम, वो सब मैं फाइल लेके आने वाला था सर। प्रिया, मेरे बॉस। हेलो सर। हाय प्रिया। अनुपम, जरा तुम एक मिनट मेरे कैबिन में आओ। राइट अवे सर। आई एम जस्ट स्टेलिंग यू फॉर अ मिनट। यस, सी यू। बाय बाय। यस सर। प्रिया, मैं भी आया। ये लड़की कौन है? प्रिया सर, मेरी गर्लफ्रेंड। Great. I just want to take her as a model in the ad that you are making. बट सर वो मॉडल नहीं है सर। तो क्या वो बन जाएगी? She has a great face, great profile. हमारे ad को बिल्कुल सूट करती है और देखना तुम एक दिन सेंसेशन पैदा कर देगी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता वो मॉडलिंग कर पाएगी सर। What rubbish. उससे कहो कि she has a great future in store for her. उसे समझाओ यार। लेकिन सर। लेकिन क्या? सब वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती है। तो क्या हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे समझाओ। अगर तुम उसे समझा नहीं सकते हो तो
बायर्स को क्या खाक समझाओगे? जी सर। और सुनो, यस सर। अगर वो ये मॉडलिंग नहीं करेगी तो तुम भी ये ऐड नहीं करोगे। एज यू से सर। Now ready. 91, 92, Now 93, ready. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. आ जाओ. Ready. I spy. चीता कौन है तू? क्यों? इतने जल्दी खा जाएगा तू यहीं पे मेरे पीछे पीछे आ रहा? नहीं, सच में मैं अभी आया हूँ. मैं नहीं खिलाया। सॉरी. चल अभी मैं चुपता हूँ, तू. चल कुछ और खेल. क्या खेलेगा? गिल्ली डंडा. लास्ट टाइम खेला था सामान की तो काश तुम्हारा तू है। इतना दादा मेरे को कहा रहे मम्मी ने मालूम है तेरे म्यूजिक सुनेगा? को? भूलो। हाँ, मैंने उसको डांस भी सिखाया. मम्मी कहती है मैं ऋतिक रोशन दिखता हूँ. बेटा मेरी मम्मी कहती है मैं माधुरी दीक्षित जैसा दिखता हूँ। वो तो लड़की है. ऋतिक रोशन भी तो लड़की जैसा दिखता भी। ये उसे लड़की मत बोल. तो मेरी मम्मी बोली थी बहुत ब्यूटीफुल सा लड़की जैसा दिखता। अच्छा तेरे पास घूम रहा है? ये है लगवा। ये है। डांस करना है? अच्छा चल ये वाला कर. तुझे तो डांस भी करना नहीं आता. तू कैसा डांस? मैं नहीं करता। अच्छा वाला बाबा मेरे ऊपर मैं नहीं मानता हूँ। तू एकदम डब्बर है डब्बर. तुझे कुछ भी करना नहीं आता. डांस नहीं करना आता. अरे दुखता है ना? आज इस मोटे ने बहुत नहीं मैंने उसे बहुत मारा. हाँ बे दिखा। दुखता है ना? बहुत मारा तूने। हाँ. अब मैं बहुत प्रेम हो गया हूँ. मैं किसी से नहीं डरता. मैं भी नहीं डरता। अंधेरे से भी नहीं डरता. मैं भी नहीं डरता अंधेरे से। झूठ. उस दिन तो डर गया था. किस दिन? उस दिन जब तू रोने लगा था. तब ना मेरे पाँव में बहुत जोर से काट चुका। तुझे सच में डर नहीं लगता? मेरा सिर्फ एक बार डरा था जब मैं छोटा बेबी था ना इतना था। क्या सा? जब इतना वाला तब डरा था मैं। क्यों? मैं ना अब अपने ना दादाजी के साथ गाँव में गया ना वहाँ पे तो अंधेरा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ। तो ना मैं डर गया अंदर आया कि ना दादाजी भी नहीं दिखे मेरे को। आज ऑफिस में तो धमाल हो गया प्रिया. लोग तो तुम्हें देखते ही रह गए. यू आर क्वाइट अ हेड टर्नर प्रिया. थैंक यू. देखो बाकियों की बात तो मैं नहीं कर रहा, पर जहां तक मेरे बॉस का सवाल है वो बहुत रेयरली किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कभी कभार. एंड आई विल टेल यू ही इज एन आई फॉर ब्यूटी प्रिया. नाउ डोंट टेल मी कि तुम्हारे बॉस ने भी मुझे नोटिस किया. नोटिस? ही तो फेल फ्लैट. पर पता है प्रिया, जब हमारे बॉस फ्लैट हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वो फ्लैट हो जाते हैं तो सबका करियर बन जाता है. प्रिया ये वही आदमी है जिसने ऐश, रेव, स्टेज जैसे मॉडल्स के करियर को बनाया था. ही इज जस्ट वंडरफुल प्रिया. प्रिया तुम्हें पता है उन्होंने कैबिन में क्यों बुलाया था मुझे? क्यों? तुम्हारे बारे में ही पूछने के लिए. प्रिया वो चाहते हैं जो एड में बना रहा हूँ उसमें तुम मॉडल करो. आज कोई और नहीं मिला क्या टांग खींचने के लिए? ओह कम ऑन प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी कसम. ही सीरियसली वांट्स कि तुम उस एड में मॉडल करो. That's really flattering अनुपम, लेकिन मैं नहीं कर सकती. क्यों 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 क्यों? तुम तो जानते हो अनुपम, मेरे डैड कितने कंजर्वेटिव है. उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं. He'll never give me permission to model. वो मुझे मॉडलिंग करने की परमिशन कभी नहीं देंगे. No way. अरे तुम तो ऐसे अपना चेहरा लटका रहे हो जैसे मैं मना कर दूंगी तो तुम्हारा ऐड नहीं बनेगा. बनेगा प्रिया, पर शायद मैं नहीं बना पाऊंगा. Come off it अनुपम. That's really being silly. What do you mean मैं नहीं बना पाऊंगा? प्रिया मुझे बनाने नहीं दिया जाएगा. Why don't you understand this? प्रिया मेरे बॉस ने मुझे क्लियरली कहा है कि अगर इस ऐड के लिए मैंने तुमसे हाँ नहीं करवाया तो ये ऐड किसी और को दे देंगे. That's really being stupid. That's really stupid. मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगी. प्रिया तुम क्या बात करोगे मेरे बॉस से? You know how these people are. मेरा पहला ब्रेक था ये एज एन इंडिपेंडेंट एड डायरेक्टर. पहला और सब कुछ पानी में मिल गया प्रिया. सोचा था कि इन 6 महीनों के अंदर कुछ बनकर तुम्हारे डैड के पास जाऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने. But मैं
समझती हूँ अनुपम। क्या समझती हो तुम प्रिया? तुम समझती तो इस तरह ना नहीं कहती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हाँ कहना मेरे बस में है। अगर मैंने हाँ कर दिया और डैड ने मना कर दिया तो? प्रिया एक बार घर वालों से बात करके तो देखो। क्या पूछूं मैं उनसे? मैं जानती हूँ ना उनका रिएक्शन क्या होगा। प्रिया प्लीज मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, मैं एक बार अपनी तरीके से डैड को साउंड ऑफ करके देखती हूँ, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ड्रामेटिक। हाँ ओके, थैंक्स अ लॉट प्रिया। खाना क्यों नहीं खाया? आपके खाना ना खाने से कुछ बदलेगा? घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। Everybody is ashamed of whatever Sudhir bhaiya has done. Dad is too embarrassed to even face it. मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाइए प्लीज। भाभी, ये आपका घर है भाभी। यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है ईशान भैया। इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ सुधीर की वजह से था। जब वही यहाँ नहीं है तो फिर रिश्ता कैसा? औरत की स्थिति भी कैसी है? उसका अस्तित्व, उसका परिचय उसके पति के हिसाब से, भले ही उसका पति कहलाने लायक हो या ना हो, उसका पति उसका दुश्मन हो या दोस्त, है उसका पति। भाभी अपने आप को संभालिए। लेकिन मेरे मुंह से कोई बात अच्छी नहीं होती। मसले में बैठे करिए। इस हालत में आपको पक्ष लगना चाहिए। समथिंग वेरी मच इम्पॉसिबल। आप जानते हैं आपके किसी भी दुख, किसी भी गुस्से, किसी भी फ्रस्ट्रेशन का असर सीधा इस बच्चे पर भाभी। सबसे ज्यादा आप ही चाहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक हो, खुश रहे। इसी बात पे मेरे लिए ना सर, मेरे भतीजे के लिए खाना। अच्छी भाभी या फिर शंकर चाचा से बोली कुछ चेंज करवा। अब तुम्हें तुम्हारे मम्मी से मम्मी से पूछना पड़ेगा। उठा पंचों में चलना है। क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं चला। क्यों नहीं चल रहे? दर्द हो रहा मेरे को। बिल्कुल दर्द है। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो पंचों के ऊपर बिल्कुल उठो। हाँ हाँ उठाओ एड़ी को। हाँ बस थोड़ी दूर। वेरी गुड गुड बॉय। नहीं चला। नीरज क्यों? अच्छा थोड़ा और प्लीज। अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ओके 1 2 3। हाँ पंजे के ऊपर बिल्कुल। चलो ऊपर देखो। ऊपर से देखो। दर्द कम होता है। बहुत धूप आंख में जाती है नीरज। ये आप क्या कर रही है नीरज के साथ? मैं नहीं करा, हंसा मैं ऊपर। फ्रैंक हंसा नहीं। डॉक्टर ने बोला ना नीरज को एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ इसके साथ। तू चल ले, वहाँ में दर्द होगा ना, पता चलेगा तेरे को। फ्रैंक मैंने मना किया ना नहीं हंसना। चलो नीरज। ना मैं नहीं चला। क्यों? ना मैं नहीं। नीरज जिद नहीं करते। फ्रैंक तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए ना कि मेरे साथ कोऑपरेट करो। उल्टा तुम हंस रहे हो उसके ऊपर। कर रही तो काजल आंटी कहती है, वैसे तो दिन भर नाम लेते रहते हैं उनका। अब जब वो कह रही है तो करना क्यों नहीं? तो यार पाँव में। तू करता ही, मैं तेरी सीक्रेट बता दूं? ना। क्या सीक्रेट? बता देता, मुझे बताओ ना। नीरज मुझे बताओ ना। मैं जा रहा हूँ। नीरज प्लीज। नो। हाय डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईशान भैया की तरह आप उसे यूनिवर्सिटी टॉप करने की उम्मीद रखते। मैं ईशान भैया नहीं हूँ। मतलब कॉलेज में 1 साल और निकालने का इरादा है? इतनी भी बुरी हालत
हालत नहीं है डैड। सेकंड डिवीजन तो आ ही जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने के बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म, उसके बाद तुम्हारा स्वयंवर रचना पड़ेगा। इतनी क्या जल्दी है डैड? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? बेटियां पराया धन होती हैं। मैं कुछ नहीं जानती। इससे पहले मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना पारुल दुबे, शी इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑन द एड सीन टुडे। आपने तो इसे टीवी पे देखा होगा ना डैड? हर कोई उसे पहचानता है। यू नो शी अर्न्स मोर देन हर पेरेंट्स पुट टुगेदर। What nonsense! मॉडल? ये कोई प्रोफेशन है? जिस्म की नुमाइश करने वाला प्रोफेशन है। एक पेन की ऐड करने के लिए पता नहीं क्या क्या दिखा देते। लो नेक लाइन, हाई हिप लाइन। मैं अगर उस पारुल का बाप होता ना तो मैं थैंक गॉड आप पारुल के बाप नहीं हैं। उसकी तो हालत खराब हो जाती। वो पारुल वालों को छोड़ दो। तो बताओ तुमने क्या सोचा है? मैंने तो अब तक कुछ नहीं सोचा था, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ मैं। शादी करना नहीं चाहती? नो वे। ओके, तुम एक काम करना, ईशान ने जो नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। 3-4 महीने के लिए वर्क एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद यू कैन मैनेज द कंपनी। डन? डन। डन। यस डैड, डन। ओके, तो फिर मैं तुम्हारी मम्मी जी को बता दूं कि फिलहाल उनकी लाडली जी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज बता दीजिए। ओके ओके, बाय। हाँ जीजी कहाँ? जीजी कमरे में सो रही है। हाँ सोने दो। नहीं सोने दो। तुम क्या कर रही हो मैम? ये दवा आपको किसने लाने को कहा? हमेशा मैं ही लाता हूँ। हमेशा आप ही लाते हैं और गलत दवा लाते हैं। क्या मतलब है गलत? ये डॉक्टर की पर्ची है। पर्ची पे कुछ और लिखा होता है और लाते आप कुछ और है। जो नाम बोतल पे है वो दवा इस बोतल में नहीं है, और जो दवा नीरज को दी जा रही है वो उसकी दिमागी हालत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन पर दिन इसीलिए नीरज की हालत बदतर होती जा रही है। तुम गलत इल्जाम लगा रही हो बहू। क्या सही है क्या गलत है अब तो पुलिस डिसाइड करेगी। बहू मेरी बात सुनो, बहू मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है जनाब? अब जानते नहीं मेरे साथ ने क्या किया है। बहुत दिनों से मैं नीरज की दवाइयों को लेकर परेशान थी, क्योंकि हर बार उसकी दवा की बोतल में एक अलग दवाई मिला करती थी। जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि वो दवाइयाँ नीरज के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि कौन ऐसा इस घर में है जो नीरज का बुरा चाहता है, कौन दवाइयाँ बदल रहा है। आज मैंने शख्स को पकड़ लिया। सब इसी की करामात है। ये कैसे हो सकता है? तुम ये कैसे कह सकती हो जो दवाइयाँ भगवान की लाता है वो नकली है? ये आप समझाइए ना। देखिए दवाई की बोतल नई बोतल है ना, फिर इसकी स्लिप क्यों टूटी हुई है? कुछ हिसाब से इसकी स्लिप क्यों टूटी हुई है? अभी से स्लिप टूटने से तो आप आप कुछ नहीं जानते। इस बोतल की स्लिप इसलिए तोड़ी गई है ताकि इसमें गलत दवाई मिलाई जा सके, और वो इस आदमी का काम है। लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो बहू? इस बोतल में जो दवाई होनी चाहिए उसमें मिला है। इस दवाई की बोतल में अलग-अलग दवाइयां नहीं है, मुझे सब है। उससे क्या पता चला दो गलत दवाई है, एक सही दवाई है। उन गलत दवाइयों से नीरज का दिमाग शिथिल होता है, वो उनके लिए हार्मफुल है। पूछिए इस आदमी से वो दवाइयां इस बोतल में कैसे आई और क्यों? काजल जो कह रही क्या वो सच है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये सच है? चुप्पी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं काजल जो कह रही क्या वो सच है? मैं समझाता हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या करी? बता दो मुझे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे मैंने तुम्हें अपना भाई समझा के ये सब किया? क्या बिगाड़ा तुमने? दफा हो जाओ यार, दफा हो जाओ।
और दोबारा अपना मुंह मत दिखा। चले जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी, ये आदमी तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, मनोनुकुलः, क्षमा दरिद्री, सद्गुणयुक्तः, त्रियः धर्मपत्नी। क्या हुआ नीरज, सोए नहीं अभी तक? आज उनको मामा को मारा क्यों इतनी जोर जोर से था? इतनी जोर जोर से मारते कितनी लगी होगी उनको? इतने बड़े आदमी को ऐसे थोड़ी मारते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी नीरज, इसलिए उन्हें मारा। बड़े लोग कहाँ गलती करते हैं ऐसे? लेकिन उन्होंने की थी, और इतनी बड़ी गलती की थी कि जितनी सजा मिले वो कम है। भगवान जी कब से इस घर में आते हैं? दादाजी के टाइम से। अच्छा, उनका क्या कभी इस घर में किसी से झगड़ा हुआ है? पता नहीं। याद करो ना नीरज, किसी ने उनको कुछ कहा है, डांटा है? कभी भी कुछ भी? पता नहीं। याद करने की कोशिश तो करो ना नीरज। याद नहीं आ रहा है। तुम्हें क्यों कुछ नहीं पता? तुम भी इस घर में रहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्यों? मुझको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम सब एक साथ इस घर में रहते हैं। एक दूसरे के साथ क्या होता है, इससे हमें फर्क पड़ता है। तुम्हें देखा ना, बड़ों को हमेशा पता रहता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तुम भी औरों की तरह बड़ा बनना चाहते हो, है ना? मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तुमको ऑफिस भेजोगी प्लीज। तुम ऑफिस जरूर जाओगे नीरज। एक ना एक दिन मैं तुम्हें ऑफिस भेज कर रहूंगी। प्रॉमिस?